कैकेयी ने कोई गलत नहीं किया था। कैकेयी ने केवल अयोध्या की शान के कारण अपनी प्रतिज्ञा, रघुवंशियों की रानी थी, अपना वचन पूरा करने के लिए राम को वन भेजा। कोई दोष नहीं है कैकेयी का। आज सुमित्रा कहने लगी, शत्रुघ्न मैं रघुवंशियों की नारी हूं और मेरा आदेश है कि हनुमान के संग लला मेरे लंका पेरे जइयो, लला तुम लड़बे पूरे जइयो। तुम लंका पेरे जइयो, लला तुम लंका पे जइयो। और इसी विजय श्रीमान सूबेदार सिंह जी की तरफ से 50 रुपए और विशेष भैया जी की तरफ से 50 रुपए। योगी राज कन्हैया छत्र छाया बनाए रखे सब पर, मेरी ऐसी कामना है। शत्रुघ्न मेरा आदेश है। और एक सुमित्रा ने बात कही कि हनुमान मैं तुम्हें अपना बेटा तुम्हारे साथ भेज रही हूं लंका, और निवेदन करती हूं हनुमान जी कि उस राम से मेरा एक संदेशा कह देना। संदेशा राम से कह देना, लक्ष्मण जीवित हो या ना हो, लक्ष्मण आवे या ना आवे, लेकिन राम बिना सीता के अयोध्या में ना, बिना सीता के राम अयोध्या में ना आवे, चाहे मेरा लक्ष्मण कभी न बचे। ये मेरा संदेशा कह दे। और ये शब्द सुने मैया कौशल्या उठ करके खड़ी हो गई और बोली, सुमित्रा ये तेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। क्यों? कि जब तक मैं कौशल्या जीवित हूं, इस राज परिवार की, रघुवंश की सबसे बड़ी रानी मैं हूं और मेरे रहते ये तेरे सपने पूरे नहीं होंगे। और बोली कौशल्या, शत्रुघ्न को पकड़ लिया, हृदय से लगा लिया और बोली, सुमित्रा जानना है बेटा पूरे दूंगी, जानना है बेटा पूरे दूंगी। शत्रुघ्न लंका पर जाता है तो तुझे नहीं माल बहन सुमित्रा, तो सनाए रघुकुल कोरे लुंगी, तो सुनाए रघुकुल कोरे लुंगी। अगर तेरा बेटा लंका को जाता है तो मेरे माथे
पर रघुवंश का कलंक लग जाएगा। नहीं, आज हनुमान जी की तरफ कौशल्या मैया देखने लगी और बोली हाथ जोड़ के पवन पुत्र आप जाओ बिना शत्रुघ्न के, लेकिन उस राम से मेरा एक संदेशा कह देना कि मैया कौशल्या का संदेशा है। संदेशा कहना मेरा उस राम से, सीता मिले या ना मिले, अगर राम अयोध्या में पैर रखे तो भैया लक्ष्मण को पहले लेके आया। अगर लक्ष्मण ना आया तो अयोध्या को, राम को अयोध्या में पैर रखने की जरूरत नहीं है। दोनों माताओं का भाव कितना बढ़िया है शिषपाल भैया। और ये राकेश भैया जी यहीं के निवासी 100 रुपए से सम्मान दे रहे हैं, स्वागत है, परमात्मा छत्र छाया बना रखे। मैया कैकेयी बैठी बैठी अंदर से घुन रही है, जैसे लकड़ी को कीड़ा काटता है उस तरह से घुल रही है मैया कि मैं क्या। भरत पश्चाताप में बैठे हैं कि सुमित्रा मैया का एक मूर्छित है, दूसरे को भेज रही है। और कौशल्या मैया कह रही है कि सीता आवे या ना आवे, लेकिन राम आवे तो लक्ष्मण को लेके आवे, मैं क्या। बहुत पश्चाताप किया है भरत जी ने, क्या कहा। जिस समय मेरी मैया कैकेयी ने मुझे जन्म दिया था, उदर में गर्भ धारण किया था, उस समय मैया कैकेयी संसार में बाज क्यों नहीं रही, जो आज ये दुख मैं देख रहा हूं। कह देना हनुमान मेरा संदेशा कि बिना लक्ष्मण के राम अयोध्या में ना। भरत ने अति दुख कियो अरे भरत ने अति दुख कियो मन में रहे रे पछताए। भरत जी रो रहे हैं अंदर से कि न मेरी मैया कुछ कह रही, ना मेरी समझ में कुछ आ रहा। भरत सोच रहे हैं कि अगर मैं जाता हूं तो कलंक है मेरे लिए, और नहीं जाता हूं तो कलंक है मेरे लिए। आज मैं कितकू जाऊं समझ कछु आवत ना। बुजुर्गों ने बताया है, विद्वानों का कहना है कि जैसी हवा चले तैसी पीठ दे ले, समय को देख करके काम करे। भरत जी ने वही अपनाया है समय। समय तू देख धीर धरे, अरे समय को देख धीर धरे,
हानि है, मेरे भैया के ये अंत है, तो तुम देर मत करो। काम अगर बिगड़ेगा सूर्य निकलने पर ही, तो निवेदन है कि आप मेरे बाण पर सवार हो जाओ, मैं तुम्हें लंका पहुंचाता हूं, प्रभु राम के पास। मेरे भैया जब सूर्य का नाम लिया है कि सूर्य निकलने पर ही लक्ष्मण का अंत है, उसी समय उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी राजमहल में आई। उर्मिला के बारे में तो बहुत प्रमाण हैं। उर्मिला इतनी बड़ी सती है, पतिव्रता है, इसीलिए कह दिया कि ये लड़ाई उर्मिला की और सुलोचना की थी। ये लड़ाई सीता की और मंदोदरी की थी। मंदोदरी का भी पतिव्रता धर्म सीता से कम नहीं है, उर्मिला से कम नहीं है, सुलोचना से कम नहीं है। जिस समय एक बार बाली ने रावण को मरा हुआ मार करके लंका में फेंका है, सारी शक्तियां खींच ली, मौत कर दी, मरा हुआ रावण फेंका है हनुमान जी के कहने से कि अब इसको फेंक दो। उस समय मंदोदरी ने अपने पतिव्रता धर्म से पति को जीवित किया है रावण को। लेकिन आज शक्ति ने पूजा से प्रसन्न होकर के जब पति को जीवित किया, उससे पहले मंदोदरी से त्रवाचा लिया है कि मंदोदरी, तेरे पतिव्रता धर्म ने तेरे पति को जीवित तो किया, मैं कर रही हूं एक बार, लेकिन ध्यान रखना, आज के बाद रावण तो रुकेगा नहीं बुरे कर्म करना, अत्याचार करना, लेकिन तेरा धर्म यह है कि तू रावण को हर पल रोकेगी, समझाएगी। रावण माने या न माने, लेकिन तेरा समझाना होगा, रोकना होगा। उसी दिन से मंदोदरी ने आज शक्ति माँ के सामने कसम खाई कि आज से अपने पिया को हर वक्त रोकूंगी, दिन में रोकूं, रात में रोकूं, सुबह रोकूं, शाम को रोकूं। पतिव्रताओं में कम नहीं है मंदोदरी। कह रहे हनुमान भैया तुम मेरे बाण पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें प्रभु के पास ले जाऊं। लेकिन समय की बात है, रावण से भी कम नहीं था महाभारत में दुर्योधन। जितना अत्याचार रावण का था उतना ही अत्याचार दुर्योधन का है। लेकिन दुर्योधन ने भगवान कन्हैया के सामने अपनी हार स्वीकार की। कब? जब सूर्यपुत्र कर्ण का अंत हो गया, वध हो गया, तब पैर पकड़े, पांचों पांडव खड़े हैं, भगवान कन्हैया खड़े हैं, और वो दुर्योधन कह रहा है वासुदेव मेरी प्रतिज्ञा कुछ और थी, लेकिन आज वो प्रतिज्ञा मैंने सब तोड़। और रो करके दुर्योधन बोला माधव क्यों मैंने त्यागो सकल हस्तिनापुर राज मैंने त्यागो सकल हस्तिनापुर वासुदेव मैंने समस्त हस्तिनापुर का राज त्याग दिया, लेकिन बदले में क्या मैंने त्यागो सकल हस्तिनापुर राज में त्यागो सकल हस्तिनापुर मेरे करण तू वापस ली दियो
गाने का समय पूरा है, आदेश मिल गया। धन्यवाद।